स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 9 बज चुके हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया इस वक्त कई आपदाओं से घिरी हुई है। कभी कोरोना की महामारी, कभी आंधी तूफान, तो कभी भूकंप। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने मानो सारी आपदाएं साल 2020 के लिए ही बचा रखी हूं। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसी खगोलीय घटनाएं और ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है कि लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं धरती की उथल पुथल और ग्रहों की खास स्थिति का इससे कोई कनेक्शन तो नहीं है। कभी ग्रही योग इस बात कर सुनाई दे रहे हैं, तो कभी शनि की वक्रीय चाल की बात की जा रही है। कभी जून जुलाई में 30 दिन की अवधि में 3-3 ग्रहण की बात सुनाई पड़ रही है। ऐसे में मन में तमाम शंकाएं हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच क्या है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। हम डिटेल से आपको रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ आचार्य ए.के. दुबे पद्मेश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आचार्य पवन जी जुड़ चुके हैं। आचार्य कौशल पांडे, पंडित ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं और थोड़ी ही देर में जीतू सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे तक ये विशेष पेशकश जारी रहने वाली है। सभी विशेष मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई 1 महीने के अंदर ये जो 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, या फिर पूरा विश्व इस वक्त जिन आपदाओं को झेल रहा है और फिर भी आपदाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। विस्तार से हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां देश कोरोना वायरस और निसर्ग तूफान जैसी आपदाएं आ रही, वहीं दूसरी तरफ अगले 1 महीने के दौरान यानी 30 दिन की अवधि में 3-3 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इनमें 1 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण। जानकारों की माने तो खगोलीय और ज्योतिष नजरिए से ये एक बेहद दुर्लभ घटना है और पूरे विश्व पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जानकारों की माने तो खगोलीय घटना के श्रृंखला के गहरे अर्थ हैं। ज्योतिषों का कहना है कि ऐसा होना पूरी सृष्टि के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। तीनों ग्रहणों से शुभ भी हो सकता है और अनिष्ट भी। सबसे पहले जानते हैं किस दिन कौन सा ग्रहण पड़ेगा और इसकी अवधि क्या होगी। पहला ग्रहण 5 जून को होगा। यह चंद्र ग्रहण रहेगा। यह इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। इसके पहले 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण लग चुका है। 5 जून को चंद्र ग्रहण वाले दिन ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा रहेगी। इस दिन छाया चंद्र ग्रहण लगेगा। धार्मिक दृष्टि से इसका ज्यादा प्रभाव नहीं है। इसमें चंद्रमा ग्रस्त नहीं होगा, सिर्फ उसका प्रकाश कुछ धुंधला सा दिखाई देगा। ग्रहण का समय रात 11:16 से रात 2:34 तक होगा, यानी चंद्र ग्रहण का कुल समय 3 घंटे और 18 मिनट रहेगा। इसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कंकड़ाकृति का होगा। ग्रहण का आरंभ सुबह 9:15 से होगा और ग्रहण का अंत होगा दोपहर 3:03, यानी इसकी कुल अवधि होगी 5 घंटा 48 मिनट की। 21 जून का सूर्य ग्रहण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व यूरोप, मध्य पूर्व के देशों में, एशिया और इंडोनेशिया में दिखाई देगा। ये भारत में नजर नहीं आएगा। इस दौरान एक साथ 6 ग्रह वक्री रहेंगे: बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 6 ग्रह 21 जून 2020 को वक्री रहेंगे। इन 6 ग्रहों का वक्री होना जानकारों की नजर में एक बड़ा तहलका मचाने वाला है। तीसरा ग्रहण भी चंद्र ग्रहण है। ये 5 जुलाई को लगेगा। इस दिन चंद्र ग्रहण के अलावा और भी कई परिवर्तन होंगे। इस दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु
धनु राशि में वापस होंगे, लेकिन वक्री रहेंगे। वहीं शुक्र मार्गी होंगे। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण का आरंभ काल होगा सुबह 8:37 पर, जबकि अंत होगा दिन में 11:22 पर। यानी ग्रहण की कुल अवधि होगी 2 घंटे 45 मिनट। 5 जून और 5 जुलाई को लग रहा चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। जानकारों की माने तो 3 से ज्यादा ग्रहण आ जाए तो एक बड़े अपशकुन की तरफ इशारा करते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी बनकर सामने आया है और साथ ही साथ लगातार भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये विपदा ऐतिहासिक है। मानव सभ्यता के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब इंसान पर बड़ी विपदा आई है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया एक साथ हाथ पर हाथ धरे घरों में कैद रहने को मजबूर हो गई। बड़ी आर्थिक महाशक्तियां आज घुटनों के बल पर आ गई हैं। आर्थिक के साथ साथ समाज में कई ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले। तो क्या इन बदलावों की वजह का इन खगोलीय और ग्रहों की चाल से भी कोई कनेक्शन है? ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब जब इस तरह की विशेष खगोलीय घटनाएं और ग्रहों की एक विशेष स्थिति देखने को मिलती है तो दुनिया भर में भी विशेष घटनाएं और आपदाएं आने लगती हैं। तो आज ठीक 11:16 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम देश के जाने माने ज्योतिषियों के साथ ये चर्चा करेंगे, पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या है सच्चाई और इन आपदाओं से या फिर ग्रहण की ये जो श्रृंखला है उनका दरअसल कनेक्शन क्या है। हमारे साथ उस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं। आचार्य ए.के. दुबे पद्मेश जी हमारे साथ हैं, आचार्य पवन जी, कौशल पांडे जी, पंडित ब्रिजेंद्र मिश्रा जी और जीतू सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर आचार्य ए.के. दुबे पद्मेश जी से है, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ हैं और 1 महीने के अंदर सर ये 3 सीरीज ऑफ ग्रहण जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और जानकारी ये मान रहे हैं कि हाल ही में जो आपदाएं आई हैं क्या उनसे उनका कोई कनेक्शन है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो साल 2020 है ये तो बड़ा ही अशुभ साबित हो रहा है। कभी कोरोना जैसी आपदा आती है, कभी भूकंप आते हैं, कभी कोई दूसरी मुसीबत आती है, तूफान आते हैं, तो क्या कोई कनेक्शन है इनका आपस में? अगर हम पीछे इतिहास में देखें 1962 में जी 3 ग्रह 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15 को अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़े। आप देखते हैं कि 1962 में जो कुछ हुआ, देश की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, तमाम प्रकार की समस्याएं आईं। जब कभी भी लगातार 3 ग्रहण पड़ते हैं तो उसका प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं प्रकृति पर भी पड़ता है और ये प्रकृति को भी प्रभावित करेगा, प्रभावित कर रहा है। उस समय भी शनि वक्री था 1962 में, इस समय भी शनि वक्री है। तो जब शनि वक्री है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपको भविष्य में दिखाई देगा। ये जो घटनाक्रम आप लगातार देख रहे हैं, शुरुआत में ही तमाम पंचांगों ने, हम लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि 2020 का वर्ष मानव जात के लिए बहुत ही परेशानी का वर्ष होगा। बहुत आपने दिलचस्प बात यहाँ पर बताई अभी है। भी आप ये देखिए इस वर्ष आचार्य का पद्मेश जी, जी 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 अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी अब आप देखिए कि इस वर्ष का जो मंत्री है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जनता का कारक ग्रह है। तो जनता का कारक ग्रह यानी जनता हर स्थिति में परेशान होगी। पूरी दुनिया की जनता, चाहे वो चाइना की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, क्योंकि ये जो 3 ग्रहण हैं, 3 ग्रहण भारत पर नहीं दिखाई दे रहे। एक ग्रहण भारत में दिखाई देगा, लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे 5 जून का जो ग्रहण है ये यूरोप के देशों में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, और 5 जुलाई का जो ग्रहण है वो अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यानी धरती के तमाम हिस्सों में ग्रहण दिखाई तो देंगे, तो धरती पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ये धरती पर जो वनस्पतियां हैं,
मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, ये सब के सब परेशान होंगे, तनाव मिलेगा। चंद्रमा चूंकि मन का कारक ग्रह है तो डिप्रेशन भी देगा। तो इसमें युवाओं को, बुजुर्गों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है अगले 29 सितंबर तक। तो अगला 29 सितंबर आपके मुताबिक जो है डिप्रेशन भरा या कह लीजिए कि मानसिक तनाव देने जैसा, 1962 का यहाँ पर आचार्य पद्मेश जी आपने जिक्र किया और उस वक्त भी देश की सीमाएं बदली थी, अभी भी सीमा पर कहीं ना कहीं टेंशन है। वही 3 ग्रहण सीरीज में तब भी पड़े थे, वही इतने साल बाद भी आज पड़े हैं। आचार्य पवन जी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगी चर्चा में कि क्या आप भी कुछ ऐसा ही देख पा रहे हैं? जी देखें, तो पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस भ्रांति को दूर करना चाहते हैं कि 3 ग्रहण नहीं लग रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के माने तो ज्योतिष शास्त्र और वर्तमान खगोल शास्त्र इसमें भेद है और दोनों को भेद मानना पड़ेगा ज्योतिषियों को। इस तरह की भ्रांति पहली बात न फैलाया जाए कि ग्रहण लग रहे हैं, चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। उपछाया ग्रहण कह सकते, एक नया शब्द इधर भी उभर के आया है। साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में पेनिम्ब्रल कहते हैं। तो इस तरह के ग्रह, जी इसको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग भेद करना होगा। पहले हमको एस्ट्रोलॉजी जो है वह ग्रहों की गतियों का, ग्रहों की घटनाओं का मानवीय प्रभाव, भू जगत पर प्रभाव का वर्णन करता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी जो है यह प्रभाव का वर्णन नहीं करता है। एक फिनोमेना है, क्रिया है, एक खगोलीय घटना है। वहां न सूतक लगता है, न ग्रह जनित पुण्य प्राप्त होते हैं। तो इस ग्रहण को लेकर आपका क्या आकलन है? ये तो पेनिम्ब्रल है, इस ग्रहण को लेकर आपका क्या आकलन है? ए.के. दुबे जी ने जो बातें कही हैं कि मानव सभ्यता पर क्या असर पड़ेगा, क्या आप देख पा रहे हैं ऐसा? पहली बार कि ये मिथक हटाया जाए कि यह ग्रहण है, यह एक कहीं भी ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि वेद का नेत्र कहा गया है ज्योतिष शास्त्र को, और ऐसे शास्त्र में इस तरह के ग्रहण का कोई जिक्र नहीं है। आचार्य सुधाकर हुए, उन्होंने सिद्धांत सेतु नामक ग्रंथ में इसकी चर्चा अवश्य की है। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह के चंद्र ग्रहण का हमारे धर्म शास्त्रों में जिक्र नहीं है, लेकिन इसको ग्रहण की संज्ञा नहीं दी गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहते हैं सुधाकर जी, भवती वसुमती भाभा बपु नैतया भवती स्पर्शो एतया छाया स्पर्शो न भवती। अगर छाया स्पर्श नहीं करता है चंद्रमा को तो निश्चित रूप से यह ग्रहण नहीं है। पहला यह मिथक हटाया जाए। अच्छा, इस मिथक को पूरे मतलब आचार्य पवन जी ये कहना चाहते हैं कि दरअसल इसको ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और इसीलिए इसका कोई प्रभाव भी उस हिसाब से नहीं पड़ेगा जिसको ग्रहण के दौरान देखा जाता है। आचार्य ए.के. दुबे जी, आप इस बात से कहां तक इत्तेफाक रखते हैं कि इसको ग्रहण की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप इसके व्यापक प्रभाव बता रहे हैं? देखिए, ये छाया, चंद्रमा की छाया पर प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा पर सीधे सीधे प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब चंद्रमा पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे ये ग्रहण हो 5 जून का चाहे 5 जुलाई का, इसीलिए भारत में इसका ना तो धार्मिक महत्व है और ना ही सूतक का महत्व है। लेकिन खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना होने के कारण से आकाश में इसका प्रभाव रहेगा और जब उसका प्रभाव रहेगा तो जो रश्मियां निकलती हैं उन रश्मियों का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर जरूर पड़ेगा। मतलब ग्रहण अगर उस तरह से नहीं भी है, पर आपका मानना है कि छाया के ही कारण सही लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा। आचार्य कौशल पांडे जी, आप क्या मानते हैं? यहाँ पर आचार्य पवन जी का कहना है कि इसको ग्रहण की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, लेकिन आचार्य ए.के. दुबे जी कह रहे हैं कि बेशक कैटेगरी ना हो लेकिन क्योंकि छाया पड़ रही है तो असर निश्चित तौर पर होगा। आपका क्या आकलन है? नमस्कार। जैसा अभी हमारे मोहन भाव ने बताया, 5 जून को लगने वाला ग्रहण छाया ग्रहण है, जिसका न तो ज्योतिष में वर्णन है न हमारे वेद शास्त्र पुराणों में इसका वर्णन गया। छाया ग्रहण का वर्णन माना ही नहीं जाता और न ही इसका सूतक लगता है और न ही कोई प्रकार का विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यह ग्रहण वृश्चिक राशि पर पड़ेगा। इस राशि में चंद्रमा अपना अशुभ प्रभाव दिखाता है, अतः कहीं न कहीं वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए
वृश्चिक राशि के देशों के लिए इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही चंद्रमा को वेदों में मन का कारक माना गया है। यह मन को प्रभाव करता है। रोज़ अखबारों में, टीवी के माध्यम से 5 जून से 5 जुलाई तक 3 ग्रहण, दुनिया भर के लोग इसका प्रभाव फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 21 जून को लगने वाला ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण होगा, उसी का प्रभाव देखने को मिलेगा। न तो 5 जून के ग्रहण का कोई प्रभाव होगा और न ही 5 जुलाई को पड़ने वाले चंद्र मतलब ग्रहण इससे का कोई डरने की प्रभाव जरूरत दिखाई नहीं देगा। है। जो बातें ग्रहण के नाम से प्रचारित की जाती हैं आमतौर पर हम देखते हैं, तो इससे फिलहाल कोई ऐसी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र जी, आपका क्या मानना है? सवाल ये है कि एक के बाद एक 3 ग्रहण जो पड़ रहे हैं और इस वक्त आपदा काल भी चल रहा है और ग्रहण के दौरान ये कहा भी जाता है कि कुछ ना कुछ इसका कुप्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो मानव प्रजाति हो या राशियों के हिसाब से लोगों के जीवन पर कुछ असर हो। आपका क्या आकलन है इस ग्रहण को लेकर? नमस्कार जी, मेरा आकलन यह है कि जो सन 2020 में 6 ग्रहण की बात चली है, जिसमें 4 धूसर चंद्र ग्रहण हैं, 4 धूसर चंद्र ग्रहण हैं और चारों चंद्र ग्रहण प्रभावहीन हैं, क्योंकि चंद्रमा की छाया हम पर इस तरह नहीं पड़ेगी जी, कि हम ये माने कि जो ग्रहण में च्युति हो जाती है सूर्य की रश्मियों की, वो हो पाएगी। परंतु मैं बात करूंगा 7 ग्रहण की। और सन 2020 के जो 6 ग्रहण हैं, उनमें केवल एक ग्रहण है जिसको ग्रहण कहा जा रहा है, वह है 21 जून का। और यह 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है, यह 26 दिसंबर का जो ग्रहण था, जिससे पूरी मानवता इस समय त्राहिमाम कर रही है, पूरी सृष्टि त्राहिमाम कर रही है, उसके प्रभाव को यह धोएगा, खत्म करेगा। मतलब आपका जो कहना धूसर है चंद्र कि ग्रहण फिलहाल 4 विश्व पर जो आपदा आई हुई जनवरी है को भी बात कर रहा उसकी था। वजह दिसंबर में पड़ा ग्रहण था, मतलब ये भी एक ग्रहण के कारण हो रहा है, ये आप कहना चाहते हैं? जी जी, तो मैं इस प्रश्न को ले जाना चाहूंगी। ये जीतू उसका सिंह जी प्रभाव हमारे है साथ और हैं। सूर्य ग्रहण जीतू के लिए सिंह जी कहा हमारे जाता साथ है। हैं। जीतू जी, आपका शॉर्ट रिएक्शन। सबसे पहली बात, क्या ये ग्रहण है, नहीं है? जो कुप्रभाव इसके कहे जाते हैं, आप क्या देख पा रही हैं? आपका रिएक्शन, आपका आकलन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में घर घर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है चैनल के माध्यम से, और जी। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि इस घड़ी में आप सब लोग बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं लोगों को पीस देने के लिए, इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। बात करते हैं कि चंद्रमा के ग्रहण की। देखिए, मुझे एक बात सिर्फ क्लियर करनी है कि चंद्रमा निकलते कितने हैं। जी, चाहे वो भारत हो, विदेश हो, चाहे इंडोनेशिया चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, चाहे अमेरिका में जाइए, चंद्रमा एक ही है। हाँ, लैटिट्यूड के हिसाब से ग्रहण बदल रहा है। तो जहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ उसकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी, जहाँ ये नहीं दृश्य है वहाँ उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, हाँ। क्योंकि धरती के सबसे नजदीक का प्लेनेट है। पीड़ित है, इसका मतलब impact- असर तो होगा, आप ये कहना चाहती हैं? असर तो होगा। बिल्कुल, देखिए, विस्तार से असर इस पर हम होगा। चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी लोग एकमत नहीं है। एक थिन लाइन है सबके बीच में। कोई मान रहे हैं कि ग्रहण तो नहीं है पर छाया है इसलिए असर होगा, कोई कह रही है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से चीजों की गणना होती है। लेकिन ये जरूर माना जाता है कि एक एक राशि जो है, हर एक राशि पर क्या प्रभाव होता है, क्या सावधानियां उनको रखने की जरूरत है, क्या उपाय उनको करने की जरूरत है। ग्रहण का जब जिक्र आता है तो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो मैं आचार्य कौशल पांडे जी के पास यहाँ आना चाहूंगी। आचार्य कौशल जी, आप हमें पहली 3 राशियों का हाल बताएं कि ये जो ग्रहण है, किन सावधानियों की उनकी जरूरत है और आप क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे? मेष, वृष और मिथुन राशि। देखिए, 5 जून को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण में किसी भी राशि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही किसी तरह का कोई विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि ग्रहण का प्रभाव, जो छाया ग्रहण का प्रभाव राशियों पर पड़ेगा ही नहीं। लेकिन क्या फिर भी लोग कर सकते हैं? क्योंकि ग्रहण शब्द जब जहन में आता है, वैसे तो अभी जो धार्मिक स्थल हैं वो पूरी तरह खुले नहीं हैं, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, सूतक लग जाते हैं, लोग घरों में भी
खुद से ही कुछ ना कुछ उपाय या कह लीजिए सावधानियां बरतनी शुरू कर देते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि आज 11:16 से जो ग्रहण लगेगा या फिर जो 21 जून को सूर्य ग्रहण आ रहा है उसे लेकर राशियों के हिसाब से यदि बात की जाए तो पहली 3 राशियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो 5 जून को लगने वाला ग्रहण है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं किया जाएगा, न कोई विचार किया जाएगा। लेकिन जो 21 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण, ये मिथुन राशि पर लगेगा और इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारत के साथ देश दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के मेरी लिए रिक्वेस्ट ये है कि हम एक एक करके राशियों की बात करें जिससे हमारे दर्शक आसानी से समझ पाएं। तो पहली 3 राशियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेष राशि के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मेष राशि वालों के लिए यह ग्रह बहुत ही सौभाग्यदायक है। जिनका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले वो अक्षर से है, उनके लिए यह ग्रह बहुत ही ऊर्जावान, काफी खुशकिस्मती लेकर के आएगा। और अब बात करें अगर वृष राशि की, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है और क्या उन लोगों को करना चाहिए? वृष राशि वालों जातकों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, बे, बे वो अक्षर पे आता है। वृष राशि वालों जातकों का स्वामी शुक्र होता है। वृष राशि वालों के लिए यह ग्रह काफ़ी अपना विपरीत प्रभाव दिखाएगा। साथ में इनका अपमान हो सकता है। किसी से वाद विवाद ना करें, जहाँ तक हो सके सावधानी बरतें। इस समय जो कोरोना का प्रभाव चल रहा है, जब भी घर से निकले मास्क लगाकर चले, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए चले, अन्यथा अपमानित होना पड़ेगा वृष राशि वालों के लिए। तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। और आचार्य जी, कोई छोटा सा उपाय या मंत्र जाप जो उन लोगों के लिए बता रहे, मैं चाहूंगी वो भी आप रिपीट करते चलें। और अब मिथुन राशि की बात करें तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जितने भी मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल के देवता हनुमान जी हैं, तो ऐसे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम अंगारकाय नमः या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका नियमित पाठ करें। मंगलवार शनिवार को मंदिर जाएं। ठीक, मंदिर जाने का नियम बनाएं। अगर मंदिर ना जा पाएं तो घर में ही हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें तो काफ़ी सफल रहेंगे ऐसे लोग। और मिथुन राशि की मैं बात कर रही थी, मिथुन राशि वालों को आप क्या बताना चाहेंगे? उनको किन बातों का ध्यान रखना है? ग्रहण का क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने जा रहा है और क्या उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि पे इस समय चंद्रमा, राहु, बुध, सूर्य का समावेश हो रहा है। साथ में ही मीन राशि का मंगल मिथुन राशि पे देख रहा है। सूर्य ग्रहण के समय 6 अशुभ ग्रह जो वक्री हो रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसोले मिथुन राशि वाले के जातक श्री गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपतये नमः का यथासंभव जाप करें या मंदिर में गणेश जी की पूजा आराधना करें और हरी चीज, मूंग की दाल हो गई, चिड़ियों को खिलाएं। तो अभी हमने 3 राशियों का हाल जो है बताया कि किस तरह से मेष, वृष और मिथुन राशि हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। और अब मैं यहाँ पर जीतू सिंह जी को लेकर आना चाहूंगी। जीतू सिंह जी, तीनों राशियों पर जो प्रभाव बता रहे हैं आचार्य कौशल पांडे, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या इसी तरह का असर पड़ने जा रहा है तीनों राशियों पर? देखिए हमारे सहयोगी ने अभी कहा था कि वृश्चिक राशि में यह ग्रहण पड़ रहा है। मान लीजिए हमारे देश का बंदा इस समय विदेश में है, जहां जहां ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो क्या हुआ, उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? वो भी जम्मू हमारे देश से गए हैं। सबसे बड़ी बात है चंद्रमा पीड़ित है। दूसरी बात, वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। ग्रहों के हिसाब से जब भी हम देखते हैं कि जैसे मेष राशि की इन्होंने बात की है, तो अपने से अष्टम में पड़ रहा है ये, और अष्टम भाव के चलते हुए हमें कुछ चीजों का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे स्वास्थ्य की एकदम हानि हो सकती है, अचानक कुछ घटनाएं घट सकती हैं। हमने यही कहा कि हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई प्लेनेट पीड़ित होता है, उसकी नेगेटिव एनर्जी के घेरे में हर व्यक्ति आता है। और इस समय तो अगर देखा जाए
तो हाँ। बहुत सारे ग्रह जो है वो वक्री है, ऑलरेडी जो है सिचुएशन जो है वो नेगेटिव क्रिएट हो रही है, वक्रीय है मतलब पीड़ित हैं। चार पीड़ित है, पीड़ित उल्टी हैं। चाल कहा जाता है उसे एक, अच्छा। लेकिन इसे वक्रीय का ही साधारण लैंग्वेज जो है वो दी जाती है, यानी वक्रीय मतलब उल्टे नहीं चलने देने लगे, डिग्री वाइज उसका क्रिएशन होता है। तो कहने लेकिन का एक मतलब बात जब जो यहाँ पर impact जीतू सिंह जी पड़ता आपने है किसी भी बताई planet के कि ऊपर, आमतौर पर जो तो ज्योतिषीय व्यक्ति गणनाएं विशेष होती हैं उसमें कह दिया गया कि मान लीजिए वृश्चिक राशि में जो है ये ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये भी डिफरेंट है। भारत का ही कोई शख्स यदि दूसरे देश में जाकर बैठा है तो उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा। आचार्य एक पद्मेश जी, आप इसको किस तरह से समझाएंगे? तो क्या ये प्रिडिक्शंस जो हैं जो कॉमन रूप से दी जाती हैं ये कितनी सत्यापित साबित हो पाएंगी? लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है, हम उस राशि में हैं लेकिन हमारा लॉन्गिट्यूड अलग है। हाँ, लोग इसमें दो चीजें बड़ी समझने की आवश्यकता है। एक तो भय मत उत्पन्न करें अपने मन में, जो भी हमारे दर्शक हैं उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। हम विचार करके उनसे सावधानियां तो रखें। सावधानियां रखने का तात्पर्य ये नहीं कि आप भयग्रस्त हो जाएं, डिप्रेशन में हो जाएं। जब राशि पर किसी राशि का हम प्रभाव दिखाते हैं चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा से ही राशि का निर्धारण भारत में होता है, बाकी सूर्य के हिसाब से भी जन्मतिथि के हिसाब से राशियों का निर्धारण होता है। तो चंद्रमा जब प्रारंभ के 10 अंश रखता है तो उसका स्वभाव कुछ अलग होता है, और 10 के बाद में जब 20 तक पहुंचता है तो उसका कुछ स्वभाव बदल जाता है, 20 से 30 तक पहुंचता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। यही कारण है जब आप राशिफल लिखते हैं तो राशिफल में इस बात का ध्यान रखता है कि चंद्रमा कितने अंशों पर है, जितने जितने अंशों पर होगा उसका उतना प्रभाव अलग अलग होगा। तो इस बात को सूक्ष्मता के साथ में ज्योतिषी को देखना पड़ता है, व्यक्तिगत भी और आम जनता के लिए, देश के लिए। जिस प्रकार से मनुष्य की कुंडली होती है उसी प्रकार से देश काल की, दुनिया की हर अलग अलग कुंडलियां होती हैं। तो उसमें आपको चंद्रमा की स्थिति को देखना पड़ेगा, और जब चंद्रमा बदलता है, जिस राशि पर चंद्रमा पहुंचता है वो कितने अंशों का है, इस अंश के आधार पर उसके बालक है, जिस तो सूक्ष्म उसका अध्ययन की आप सोचने का बात कर तरीका रहे हैं अलग है, पद्मेश जी, ये वृद्ध बहुत है जरूरी तो हो चलते जाता समय है। तो उसको चोट और लग इसीलिए सकती एक है। बड़ा गेस्ट पैनल आज हम इस शो पर लेकर आए हैं कि हमें सबकी राय मिल पाए और एक हेल्दी चर्चा हम यहाँ पर करें, ताकि दर्शकों को भी ये समझने में आसानी हो कि ग्रहण से दरअसल डरने की जरूरत नहीं है। किस ग्रहण में क्या सावधानियां रखनी है या रखनी है भी या नहीं, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। हम सब कुछ आप लोगों से समझेंगे, चर्चा करेंगे, आगे कुछ और राशियों का हाल बताएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर हो रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक। Empowering girls